नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं कुछ खास खबरों पर। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। उन्होंने रविवार को तेलंगाना में एक सभा को संबोधित करते हुए देश की जनता से कई अहम अपील की है, जिसको लेकर सियासत भी अब शुरू हो गई है। आपको बता दें कि मिडिल ईस्ट में जारी जंग के असर को लेकर पीएम ने कई अहम बातें कही। उन्होंने यूक्रेन युद्ध का भी जिक्र किया और बताया कि जंग का भारत पर भी गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की है कि घर में शादी हो, कोई इवेंट हो, एक साल तक सोना ना खरीदें। दरअसल मिडिल ईस्ट में जारी जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतों में उछाल देखा जा रहा है। वहीं सोना चांदी के दाम भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए पीएम ने गोल्ड नहीं खरीदने की बात कही है। पीएम ने लोगों से पेट्रोल डीजल बचाने, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करने, वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था को दोबारा से शुरू करने, गैर जरूरी चीजों की खरीदी और विदेशी यात्राओं से बचने के अलावा खाद्य तेल और रासायनिक खाद का इस्तेमाल कम करने की अपील की है। उन्होंने पश्चिम एशिया में चल रहे युद्ध के चलते खड़े हुए वैश्विक संकट से निपटने के लिए विदेशी मुद्रा को बचाने पर भी जोर दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देशभक्ति सिर्फ जान देना नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में जिम्मेदारी से जीना भी देशभक्ति है। पीएम ने मेट्रो, कार, पुल और ईवी अपनाने पर जोर दिया है। इसकी वजह यह है कि भारत पे 85% तेल बाहर से मंगाता है। वही क्रूड ऑयल की कीमत $125 के पार पहुंच चुकी है। पीएम ने वर्क फ्रॉम होम करने पर जोर दिया। इसके पीछे सीधा हिसाब है। दफ्तर आने जाने में रोजाना लाखों लीटर पेट्रोल और डीजल जलता है। कॉर्पोरेट कंपनियां अगर हफ्ते में कुछ दिन भी वर्क फ्रॉम होम लागू करें तो ईंधन की खपत और आयात का बोझ दोनों कम हो सकते हैं। पीएम मोदी ने लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश है और हम हर साल करीब $59 अरब यानी लगभग 5 लाख करोड़ रुपए का सोना बाहर से मंगाते हैं। सिर्फ अप्रैल से सितंबर 2025 के 6 महीनों में $26.51 अरब का सोना आया है। दिवाली और शादी के सीजन में अक्टूबर 2025 में तो सोने का आयात 200% उछल गया, जिसने व्यापार घाटे को रिकॉर्ड $41.68 अरब तक पहुंचा दिया। एक रिसर्च के मुताबिक सोने की कीमत और रुपए की कमजोरी के बीच सीधा रिश्ता है। सोना महंगा होता है तो रुपया और टूटता है। प्रधानमंत्री मोदी ने नागरिकों को मेड इन इंडिया और लोकल लेबल पर बनने वाले प्रोडक्ट्स को प्राथमिकता देने के लिए प्रोत्साहित किया, जिनमें जूते, बैग और सहायक उपकरण जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुएं शामिल हैं। वजह यह है कि 2025-26 में भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है। चीन और दूसरे देशों का सस्ता सामान इस घाटे को और बढ़ा सकता है। भारतीय सामान खरीदने से आयात कम होगा और देश के उद्योग और रोजगार को फायदा मिलेगा। पीएम मोदी ने किसानों से अपील की है कि वो रासायनिक खाद 50% कम करें, प्राकृतिक खेती अपनाएं और डीजल पंप की जगह सौर पंप लगाएं। भारत यूरिया की अपनी जरूरत का 25%, फास्फेट का 90% और पोटास का पूरा 100% विदेश से मंगाता है। 2023-24 में सिर्फ उर्वरक सब्सिडी का बोझ 1.75 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। यूरिया बनाने के लिए प्राकृतिक गैस चाहिए, जो खुद आयात होती है। पश्चिम एशिया संकट में गैस महंगी हुई तो खाद महंगी हुई और सरकार की सब्सिडी और बढ़ी। खाद कम करो तो ये पूरी चेन टूटती है।